हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि आपके पिछले क्लासेस के वीडियो आप अच्छे से देख लो ताकि अगले क्लास अच्छे से समझ आए। आज एक डिपेंडिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उस पर डिपेंड करता है, राउल्ट के नियम पर निर्भर करता है। टॉपिक का नाम है आदर्श अनादर्श विलयन। सबसे पहले बेटा हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग क्या है? आदर्श अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन किसे कहते हैं? जो नियमों का पालन करता है। और किसे नहीं कहते हैं? जो नहीं करता, है ना। किसी को भी हम आदर्श मानेंगे अगर वो एक बंदिश में, एक नियमों में सही तरीके से बिहेव करे, उस तरह से काम करे। और अनादर्श कौन है? जो नहीं करे भाई, है ना, ना पालन करे। ठीक, अगर बाइक चलाते समय तुम लेफ्ट साइड में लेकर के बाइक चला रहे हो, है ना, नियमों का पालन कर रहे हो, स्पीड लिमिट लिखी रहती है उस लिमिट पर गाड़ियां चला रहे हो, है ना, लिमिट से कम पर, या जैसे एक्सप्रेसवे होते हैं तो उसमें लिमिट से ऊपर चला रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो तो आदर्श हो, वरना अनादर्श है। यहाँ खाली रोड देखे कि भगा दिए, है ना, तो फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो उस केस में अनादर्श हो गए। आइडियल अनआइडियल जो भी है, नॉन आइडियल, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को भी बांट सकते हैं, विलयन को भी बांट सकते हैं। तो किसे कहते हैं आदर्श विलयन? जो भी नियमों का पालन करेगा वो आदर्श, और जो न करेगा वो अनादर्श। तो शुरुआत करते हैं आदर्श विलयन। कौन कौन से प्रतिबंध हैं, कब हम किसी विलयन को कह लेंगे आदर्श विलयन? तो इसके लिए अगर हम बोलते हैं आदर्श विलयन है कौन, तो पहला पॉइंट, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। तो क्या था भाई राउल्ट का नियम? अब नियम को तो चार कथन में बोले थे, है ना, कोई भी कथन लगा लो। ठीक, हम लोग यहाँ लिख लेंगे ऐसे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। पी ए क्या है? विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। विलेय का वाष्प दाब शुद्ध विलेय के वाष्प दाब और विलेय के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इस स्थिति में जब हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ, है ना, जब हम ग्राफ खींचते हैं दो डिफरेंट एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ले लेंगे मूल प्रभाज, वाई एक्सिस में ले लेंगे वाष्प दाब। और जब हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं तो पी ए के लिए ग्राफ कुछ इस तरह आता है। यहाँ काई ए 0, यहाँ काई ए 1। ठीक, अब इसी समय में अगर हम काई बी के लिए, सॉरी पी बी के लिए, विलेय के लिए खींचें तो ऐसे ग्राफ आता है। ये पी बी हो गया, है ना। यहाँ काई ए 1 है तो काई बी 0 होगा। यहाँ काई ए 0 है तो काई बी 1 होगा। फिर इन दोनों को मिला के जब हम खींचते हैं तो विलयन के लिए आता है ग्राफ कुछ इस तरह से। ये हम पिछले क्लास पढ़े थे ना, पी ए प्लस पी बी, है ना। तो ग्राफ क्या होने चाहिए? सरल रेखा होने चाहिए। क्यों सरल रेखा होना चाहिए? क्योंकि तुम इसकी तुलना किससे कर सकते हो? किसी सरल रेखा के समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हो, 0 लिख कर। ठीक है। तो अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। और जब वक्र खींचेंगे तो वक्र जो है वो सरल रेखा की तरह प्राप्त होंगे, तो उसको बोलेंगे राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई? एक ही नियम से तो कोई आदर्श नहीं हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वी आयतन के लिए है, डेल परिवर्तन के लिए है, मिक्सिंग मतलब मिक्स करना, है ना। तुम एक
द्रव को दूसरे द्रव में मिक्स कर रहे हो तो विलयन बन रहा है, समझ जाओ। तो जब मिला रहे हैं तो किसी तरह का कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लो 20 ml को 30 ml में मिलाया, 20 ml को 30 ml में मिलाया तो होना कितना चाहिए? 50 ml। 20 ml को 30 ml में मिलाने से होना कितना चाहिए? 50 ml। ना ही वो 60 ml होना चाहिए, ना ही वो 40 ml होना चाहिए। अगर विलेय को विलायक में मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो होगा आदर्श विलयन। आदर्श विलयन तब बनता है जब क्या हो, विलेय को विलायक में मिलाने पर किसी प्रकार का कोई आयतन में परिवर्तन ना हो। अब ऐसा होगा कब? यहाँ समझने के लिए हम ले लेते हैं AA BB, है ना, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं? हैं यहाँ पे अन्योन्य क्रिया एक वर्ड आएगा। अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया धन प्रतिक्रिया बराबर अन्योन्य क्रिया है। मान लो किसी टीचर ने तुमको एक चपत लगाया, वो लगा लेते हैं यार टीचर लोग, है ना, ठीक है, लिबर्टी, है ना। मास्टर लोग आजकल भी वैसे तो इलीगल हो गया, फिर भी तुम डेली प्रैक्टिस में जानते हो कि स्कूल में टीचर कभी कभी गुस्से में काट झापड़ लगा ही लेता है ना, इट्स नॉट द बिग थिंग, ठीक। बट स्टूडेंट रिटर्न गिफ्ट देता है क्या? नहीं देता है। वो खाली क्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। वहीं अगर तुम्हारा दोस्त एक झापड़ दे, ठीक, और तुम उसका रिटर्न गिफ्ट दो और दोनों एक दूसरे के साथ यह कार्य लगातार करते रहें तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है। एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को तड़ातिड़ दे तड़ातिड़, ठीक है, क्या हो रहा है? अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शन, ठीक। यहां पर अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण से है। ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलायक को। बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलेय को। तो विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया, विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया, ठीक है। और अगला हो सकता है क्या? विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया, विलायक विलेय अन्योन्य क्रिया। अब अगर हम इन अन्योन्य क्रियाओं को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, इन अन्योन्य क्रियाओं को कंपेयर करें और जो ये अन्योन्य क्रिया हैं ये एक दूसरे के बराबर हों, है ना, ये पहली अन्योन्य क्रिया और दूसरी अन्योन्य क्रिया एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तब उस केस में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। विलायक के कण विलायक के कण को जितने बल से आकर्षित कर रहे हैं, विलेय के कण विलेय के कण को जितने बल से आकर्षित कर रहे हैं, यदि विलायक के कण विलेय के कण को उतने ही बल से आकर्षित करेगा तो उस अवस्था में हम देखेंगे कि आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर ज्यादा आकर्षण हुआ तो एक कण दूसरे के पास आया, दूसरा तीसरे के पास आया, तीसरा चौथे के पास आया, और अगर कण एक दूसरे के समीप आएंगे तो कम आयतन घेरेंगे, नहीं, कम आयतन घेरेंगे, ठीक। वो ठंड में जब बंदरों के झुंड को बहुत ठंड लगे ना तो एकदम एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ जाते हैं ना। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए उसके, देखा होगा तुम लोगों ने कि एक बंदर बेचारा बैठा है, सारे बच्चे बीच में, सारे बंदर एक दूसरे के साथ एकदम छोटा चुट बैठे हैं पास में, हाँ, तो कम आयतन घेरेंगे, छोटे से जगह में आ जाएंगे, है कि नहीं। और अगर एक व्यक्ति दूसरे से दूर जाए, दूसरा तीसरे से दूर जाए, तीसरा चौथे से दूर जाए तो उससे क्या होगा? फैलेगा, आयतन बढ़ेगा। नहीं, भजिया तलते हैं ना हम लोग, सोडा डाल के भजिया तलते हैं, तो भजिया को जैसे डालते हैं तेल के अंदर तो अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और जिससे भजिया ऐसा फूल जाता है कि मस्त, हाँ, इतना बड़ा भजिया इतना बड़ा हो गया, अंदर में बहुत सारे पतली पतली केस नलियाँ बन गई हैं। अब जब चटनी में डुबोएंगे तो केस नली में चटनी चढ़ जाएगा, आहा। उसके बाद जब भजिया मुंह में जा रहा है तो बेसन का स्वाद तो है ही गा, पर वो हरा चटनी का जो स्वाद आएगा, है ना, जाके अभी तुम भजिया खाने वाले हो, समझ रहे हो। तो अगर अन्योन्य क्रिया कम हो जाएगा तो कण दूर हो जाएंगे ना एक दूसरे से, और अगर अन्योन्य क्रिया अधिक हो जाएगा तो पास आ जाएंगे। पर अगर अन्योन्य क्रिया बराबर रहेगी तो न पास आएंगे ना दूर जाएंगे, वहीं का वहीं रहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि विलेय को विलायक में मिलाने पर
अगर आयतन में परिवर्तन शून्य हो, ऐसा कब होगा? जब विलायक विलेय अन्योन्य क्रिया विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया के समान होगी, तब ऐसा होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। क्या है? डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। 11th पढ़ के आए हो बच्चों। एच क्या होता है? एंथैल्पी। डेल क्या होता है? परिवर्तन। मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग, मिलाना। तो क्या विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसका मतलब न यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए, न यह प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होनी चाहिए। अरे जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो या तो वो ऊष्माक्षेपी होती हैं या ऊष्माशोषी होती हैं। या तो ऊष्माक्षेपता है विलयन या तो शोषता है। छेपेगा मतलब त्यागेगा, शोषेगा मतलब लेगा। ठीक, तो त्यागेगा कब? जब एक्स्ट्रा होगा, और ग्रहण कब करेगा? जब कम हो जाएगा। नहीं है? तुमको तुम्हारे पास अगर थाली से ज़्यादा खाना है तो तुम कैसे खाओगे? तुम्हारे पेट से ज़्यादा खाना है तो कैसे खाओगे? तो ढूंढोगे भाई खाएगा क्या, भाई खाएगा क्या, है ना। जब हम लोगों को टिफ़िन में ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको खाने का मन नहीं करता है तो हम सबको बुलाते हैं दोस्तों को, चल बे चल टिफ़िन करेंगे चल। और जब ऐसा चीज़ होता है जिसको किसी के साथ शेयर करने का मन नहीं होता तो चुपचाप खोपचे में जाके खा पी के पोछते वाट खा लिया, अरे आज तो हो गया बोलेंगे, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो भाई अगर एक्स्ट्रा हो तो देंगे और अगर कम हो तो किसको देंगे? अपना नहीं पुर रहा तो किसको देगा कोई, है ना। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है? शून्य है। तो कब है? देखो, जब तुम ए और बी को मिला करके AB बनाते हो ना, बनेगा ना ऐसा। ए क्या है? विलायक विलायक। बी क्या है? विलेय विलेय। AB क्या है? विलायक विलेय। विलयन है वो, ये विलयन है, विलायक है विलेय। ये क्या है? विलायक है। ये क्या है? विलेय है। और ये क्या है? विलयन है। यहां बंध टूट रहे हैं, विलायक विलायक के, विलेय विलेय के, और वहां बंध बन रहा है। कोई भी बंध तोड़ना हो तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी बंध तोड़ना हो तो इसके लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर कोई बंध बंधता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। कोई बंध बनता है तो उससे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती। समझ आ रहा है बच्चों? बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बंध तोड़ने के लिए 0.02 जूल की ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ 0.03 जूल की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो टोटल मिला के कितना होगा? 0.05 जूल, है ना। इतना जूल तोड़ने के लिए आवश्यक है। और अगर बंधने से मान लेते हैं 0.06 जूल ऊर्जा बनी, तो 0.01 जूल ऊर्जा एक्स्ट्रा हो गई कि नहीं हुई ना। तो एक्स्ट्रा हुई तो क्या करेगा? जो सिस्टम है वो 0.01 जूल जो है वो रिलीज कर देगा, त्याग देगा। बात को समझे? पर अगर गलती से यहां पर जो एनर्जी है वो बनता केवल 0.04 जूल, तो 0.05 जूल रिक्वायर्ड है, जरूरी है। और अगर 0.04 बन रहा है तो यार यहाँ तो कम हो गया, तो उस केस में 0.01 जूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ रहा है? मान लो तुम बिजनेस करो यार, है ना, ठीक। बिजनेस करने के लिए सब्जी मार्केट चल दी, है ना, ठीक। अब पताल बेचना चालू का, हाँ, देसी आदमी, ठीक। अपने इधर पताल गोभी, है ना, भिंडी सिंडी सब मिलता है। तो तुमको लगा कि आज मैं पताल व्यापारी हो जाऊंगा, टमाटर व्यापारी। अब टमाटर तुम बेचने के लिए घर से 1000 रुपये लेके गए थे, और दिन भर मेहनत करने के बाद टमाटर ले लो चिल्लाने के बाद आखिरी में तुमको 1200 मिले। नहीं समझे? 1000 का कितना हो गया? 1200, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना। घर आके दे सकते हो, मम्मी 200 कमाया,
ठीक, और पता चला बेच बाज करके आखिर में पता चला कि 800 बचेगा हैं, तो 200 तो नुकसान हो गया। तो उस केस में अगले दिन बिजनेस करने जाना है तो 200 घर से मांगना पड़ेगा। तो या तो तुम घर में पैसे दोगे जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, या फिर तुम घर से पैसे लोगे या जब तुम्हारे पास कम हो जाएंगे। इसी तरह से रिएक्शन या तो ऊर्जा त्यागता है या तो ऊर्जा ग्रहण करता है, पर त्यागेगा तब भी और ग्रहण करेगा तब भी वो आदर्श विलयन नहीं है। आदर्श विलयन होने के लिए जरूरी है कि त्यागी गई ऊर्जा 9.6 हो यहाँ वाले केस में, और 0.4, ये दोनों नहीं होना चाहिए। होना कितना चाहिए? अगर आदर्श विलयन है तो उस केस में जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0.5 ही, मतलब जितनी आवश्यक है उतनी ही मुक्त हो। तो जितनी आवश्यक है अगर उतनी ही मुक्त हो रही है तो इस केस में न किसी को देना न किसी से लेना। बोलते हैं ना, न औधो को देना न माधव से लेना। दिक्कत क्या है ना? किससे लेने की, किसी को देने की कोई ज़रूरत है नहीं। जितना ज़रूरत है उतना मिल गया, तो ना उसमें छेपेगा, ना उसमें सोचेगा, ना उसमें छेपी होगा, ना उसमें सोची होगा। इस केस में एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। समझ आया बच्चों? इस केस में एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। तो कौन है आदर्श विलयन? आदर्श विलयन 3 परीक्षाओं का पास करने पर कोई विलयन आदर्श विलयन होता है। पहली परीक्षा, उसे किसका पालन करना चाहिए? राउल्ट के नियम का। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके लिए ग्राफ खींचने पर सरल रेखा मिलती है। ठीक, ऐसे विलयन जिसमें विलय को विलायक में मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिसमें विलय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, हम उसको डिटेल भी कर सकते हैं। तो ये हो गए आदर्श विलयन। तो किन्हें कहेंगे का अनआदर्श विलयन? देखो, जो यहाँ हम बोलते हैं करते हैं, वहाँ बोलते हैं नहीं करते हैं। एक एक ठो नहीं जोड़ो, फिर बन जाएगा अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। जिनके लिए ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। वे विलयन जिसमें विलय को विलायक में मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। वे विलयन जिसमें विलय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अनआदर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, अनादर्श विलयन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हुआ? अनादर्श विलयन कौन? जो पालन नहीं करता है। अब सोच के देखो, मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास अभी जितने पैसे हैं और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो उसके दो संभावनाएं हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली क्या? या तो मेरे पास ज्यादा होंगी तुम्हारे पास कम, या फिर मेरे पास कम होगा तुम्हारे पास ज्यादा। बराबर नहीं है ना, तो शून्य से के बराबर नहीं है, मतलब या तो शून्य से अधिक होगा या फिर शून्य से अधिक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक। शून्य से कम को क्या बोलते हैं? नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, शून्य से अधिक है कोई चीज तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, धनात्मक। शून्य से कम है कोई चीज तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो अगर कोई आदर्श नहीं है, कोई रेखा में नहीं चलता है, लाइन में नहीं चलता है, लाइन में नहीं चलता है तो इधर चला जाता है या उधर चला जाता है। लाइन में अगर कोई नहीं चलता है तो इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। जिस लाइन में चलना चाहिए, मान लो किसी ने एक लाइन खींच दिया तुम्हारे लिए, टीचर ने खींचा, ये बेटा मैं तेरा लाइन खींच दिया हूं, लाइन के ऊपर चल के आ। किसी बच्चे को बोलो लाइन के ऊपर चल के आ, अगर वो जापानीज बच्चा है तो पक्का चल के आएगा, और इंडियन बच्चा है तो पक्का इंडियन दिमाग वाले होते हैं, बोलेंगे लाइन में क्यों चलने के लिए बोला ये आदमी मेरे को, है क्या है ऐसा लाइन में? ऐसे सोचते सोचते किनारे से चला जाएगा, लाइन में नहीं चलेगा। आदमी एक आध बार खुद के भी देखेगा उसको छुछा के, हाँ ठीक है कि नहीं है, हैं? समझ रहे हो? दिमाग वाले लोग होते हैं हम लोग, है ना। और वो जापानीज बेचारे है ना, भेड़ चाल,
ठीक, जो बोल दिया गया उसी का पालन करते हैं, बड़े देशभक्त लोग होते हैं, ठीक है, बहुत काम करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा देश और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है भाई वो, है ना, ठीक, संख्या बल से देखेंगे तो हमारा 100वां भाग नहीं है वो, है ना, ठीक, और देखो कितना बड़ा इकोनॉमी है जापान, ठीक है। तो जो भी है समझो उसको कि अगर एक लाइन में चलने के लिए बोला जाए तो अगर लाइन में न चल रहा है तो बंदा क्या कर रहा है, वहां से विचलित हो रहा है, क्या कर रहा है, विचलित हो रहा है। जैसे तुम बोलते हो ना, आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप पे एक ठो मैसेज आता है, टिंग, थोड़ा देख लेते हैं, नहीं, विचलित हो गया बंदा, समझ रहे हो ना। इतनी घनघोर तपस्या जो 1-1.5 घंटा डांट खाने के बाद आई थी, खत्म, एक छोटी सी मेनका ने पूरी तपस्या भंग कर दी, है ना, समझ रहे हो। हाँ, वो व्हाट्सएप है, मेनका का नाम है। तो तुम क्या हो गए, अपने मार्ग से विचलित। तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन कौन, जो आदर्श नहीं है तो क्या करते हैं, विचलन करते हैं। किधर विचलन करते हैं, शून्य नहीं होते तो धनात्मक या ऋणात्मक, समझ आया, धनात्मक या विलयन। जो आदर्श नहीं है वो विचलन करते हैं, किस तरह का, धनात्मक या ऋणात्मक। तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन या ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, अनादर्श विलयन। कौन, जो पहले राउट के नियम का पालन न करे, बराबर ना हो भाई, बराबर ना हो, जिसको मिलाने पर, पहला आयतन लिखा था ना, आयतन में परिवर्तन शून्य ना हो, जिन्हें परस्पर मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य ना हो। कौन है, अनादर्श विलयन। कितने प्रकार के रे, 2 प्रकार के। पहला क्या, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा क्या, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इतना बड़ा बड़ा नाम है? कुछ क्यूट सा नाम नहीं देतेगा, है? एक लाइन में लिखते नहीं बन रहा, देखा। धनात्मक विचलन वाले क्या, अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले क्या, अनादर्श। धनात्मक ज्यादा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई। बराबर नहीं है, ज्यादा है, समझ रहे हो। पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई। समझ आ रहा है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्या ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें अगर काई पी ग्राफ खींचे हम तो हमको ऐसा वाला मिलना चाहिए। डैश डैश वाला आदर्श है ना मिलेगा भाई, आदर्श थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अनादर्श पढ़ रहे हैं। ये क्या करेगा, ए तेरी उछाल मारेगा, हैं ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ आ रहा है। तो कौन सा विचलन है, धनात्मक विचलन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर, सरल रेखा और रेखा नहीं मिलेगा, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलेगा, कूद के जाएगा। समझ रहे हो, हैं? तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। डेल वी मिक्सिंग
इज ग्रेटर देन 0 सच दैट इक्वल्स टू पॉजिटिव। आयतन में परिवर्तन शून्य से अधिक होता है। अब यार मौसम चल रहा है ना, क्या का मैंगो शेक, बादाम शेक, उसमें क्या करते हैं, दूध लेना है, शक्कर डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है, फिर थोड़ा सा आम, फिर ग्राइंडर में धर के गुर गुर गुर, क्या होता है रे, आधा डब्बा को घुरघुरा के पूरा डब्बा कर देते हैं उन लोग। आयतन में क्या होती है, वृद्धि, और आयतन में अगर होगी वृद्धि तो आएगा धन, पैसा। तो धन आत्मक, क्या समझे, धन आत्मक, क्योंकि मैंगो शेक में आयतन में वृद्धि हो गई। तो अभी 1 गिलास मैंगो शेक था, उसको घुरघुरा के 2 गिलास कर डालेना, तो 1 गिलास मान लो 30 रुपए का मिलता है, तो 60, 30 एक्स्ट्रा पैसा आया आयतन में वृद्धि के कारण। तो धनात्मक हुआ ना, फिर तो पॉजिटिव हुआ ना। तो आयतन में वृद्धि ऐसे याद रखना, समझ आया क्या, आयतन में क्या वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि होगी, वृद्धि क्यों होगी, नेचुरल बात है, वृद्धि क्यों होगी उसको समझें। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ए बी अन्योन्य क्रिया ए बी बी अन्योन्य क्रिया से कम है। विलायक विलेय को पसंद नहीं करता, मतलब विलायक विलेय को पसंद नहीं करता। मान लो एक ही परिवार की एक जेठानी एक देवरानी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, रिश्ता ही ऐसा यार है ना, दोनों को एक दूसरे को पसंद करने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनको अगर एक ही बस में चढ़ा दो तो कभी एक सीट में नहीं बैठेंगे, एक जन यहाँ बैठेगा तो एक जन वहाँ, समझ रहे हो, पूरी दुनिया। और बीच बीच में एक दूसरे को देखते भी रहेंगे और घूरते भी रहेंगे, हाँ समझ आ रहा है। तो दूर बैठेंगे एक दूसरे से, आयतन बढ़ाएंगे। एक कण अगर दूसरे से दूर गया, दूसरा तीसरे से दूर गया, तीसरा चौथे से दूर गया, तो आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि विलायक विलेय अन्योन्य क्रिया, विलायक विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया से कम है। तो अगर विलेय को विलायक में मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य से अधिक हो अर्थात धनात्मक हो, तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होता है। सिंपल, ठीक। याद करने के लिए एक बार मैंगो शेक भेज देना, ठीक, तुम्हें समझ आ जाएगा कि धनात्मक हो रहा है कि धनजात्मक हो, आत्मक होता है, जात्मक नहीं होता, समझ। तीसरा पॉइंट क्या, विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य से अधिक अर्थात क्या हो, धनात्मक हो। उष्मा और पैसा एक ही चीज है, मतलब ऐसे सोच सकते हो, है ना, मतलब होते तो नहीं है कि, बट अभी सोचो तो समझ आ जाएगा। ये पैसा समझ आ जाता है फटाक से, है ना, ठीक। देखो उष्मा और पैसा कंपेयर करो, किसी से पैसा लो कैसा फील आता है, मस्त फीलिंग आती है। पैसा दो, कितना देगा, जितना चाहे ले लूंगा मैं, जितना दे दे सब लेने के लिए रेडी हूं, पॉजिटिव फीलिंग आती है ना। और किसी को पैसा देते समय दूं, नहीं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, कैसे कैसे फीलिंग आता रहता है पैसा देते समय, निगेटिव फीलिंग। मन ही नहीं करता किसी को पैसा देने का, और लेने का सबसे मन करता है, सब दो बे पैसा, बहुत मजा आता है। हाँ, पैसा ले तो धनात्मक और पैसा दे तो ऋणात्मक, है ना। तो अगर उष्मा त्यागेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, और उष्मा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक। उष्मा शोषी होता है रे, धनात्मक क्या होता है, उष्मा शोषी। तो ये उष्मा शोषी प्रकृति का होगा। काहे शोषेगा रे, हैं, क्योंकि घुलने पर मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से कम होगी, ठीक। इसीलिए बाहर से लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, उष्मा शोषी प्रकृति का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये 3 पॉइंट पढ़ लिए। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। परस्पर मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य से अधिक अर्थात धनात्मक होता है। परस्पर मिलाने पर आयतन एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य से अधिक अर्थात धनात्मक होता है, अर्थात यहाँ आयतन में वृद्धि हो जाएगी और ये उष्मा शोषी प्रकृति के होंगे। अब जिस प्रकार पढ़े हम लोगों ने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ठीक उसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन।
ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में पहला पॉइंट क्या है? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? पी ए छोटा होगा पी नॉट ए इंटू काई ए से, ये बड़ा था वो छोटा होता है। पी बी छोटा होगा पी नॉट बी इंटू काई बी से, होगा ना? अगर आप कैसे आएगा रे इसमें हैं, ऐसे करके काई पी डैश डैश डैश, सीधा सीधा लाइन, सीधे लाइन में नहीं जाएगा, धनात्मक उछल के जाता है, ऋणात्मक डूब के जाएगा। समझ रहे हो? धनात्मक कैसे उछल के जाता है तो ऋणात्मक कैसे जाएगा डूब डूब के? ये देखा टुभुंग, इधर वाला भी टुभुंग, इधर वाला भी। ऐसे डैश डैश वाला आदर्श था, आदर्श वाली लाइन में नहीं चला, नहीं चला इसीलिए अनादर्श बोल रहे हैं। ये बेचारा गाली खाता रहेगा मम्मी पापा से, देखो नालायकों हैं कितना नंबर पाया है, तो फेल हो गया चोर हैं। बाकी बच्चे देख कैसे पाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया नंबर पाते हैं, तुम नहीं पाते हो, है ना? ठीक, तो ये अनादर्श है, अनादर्श है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है ना? ठीक है। दूसरा, विलय को विलायक में मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए। अगर मैंगो, दूध, पानी, चीनी और थोड़ा सा जो केमिकल फ्लेवर डालते हैं वो सब मिला के घुरघुरा देने से आधा चौथाई हो जाता तो कोई जन्म में नहीं घुरघुराता। समझ रहे हो? घुरघुराता कोई है? घुर 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 कर देने से ग्राइंडर में अगर आयतन कम हो जाए, अगर मुर्रा खरीदने गए हो रे, गए हो गए छत्तीसगढ़ी आदमी, मुर्रा नहीं खरीदने गए हो कभी हैं? ठीक, अरे यार वो हम लोगों का बेस्ट नाश्ता है, बेस्ट टाइम पास। रात को नींद नहीं आना है तो मुर्रा निकालो, मिक्सचर निकालो और मन भर खाओ। पेट तो कभी भरेगा नहीं, मन भर जाएगा, मुंह में छाले आ जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक, अभी मान लो मुर्रा को पीस दें तो तुमको पता है एक डब्बा मुर्रा ये इतना, आयतन में क्या हो जाएगी? कमी, आयतन नगण्य हो जाएगा। समझ रहे हो? बोरा भर मुर्रा को पीसोगे तो डब्बा भर भी नहीं होगा का। समझ रहे हो? ठीक, इतना होता है, वो एक्सपेंड हो गया रहता है मुर्रा में। कंप्रेस कर दो तो दिक्कत हो जाएगा। आयतन में कमी हो कर देंगे तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसमें आयतन में कमी हो जाती है। क्यों कमी होगी भाई? क्यों कमी होगी बताओ, है ना? थोड़ा जगह बनाते हैं, ग्राफ को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि मैं आयतन में कमी बता सकूं। देखा बाबू, थोड़ा सा सभी तरफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैगा। इंडिया बिगेस्ट पॉपुलेशन हो गया ले है, वैसे ही हम कम नहीं थे, ज़्यादा थे और ज़्यादा हो जा रहे हैं, है ना? सतत प्रयास से ए बी से ए बी अधिक है। समझ आ रहा है? ए बी की अन्योन्य क्रिया ए बी से अधिक है। तो अगर ए बी की अन्योन्य क्रिया अधिक है तो ए बी के पास आएगा, सी के सब पास पास आया तो आयतन में कमी हो गई, है ना? तो कोई मैंगो शेक वाला नहीं बेचता ऐसे में अगर आयतन में कमी हो जाती। पॉइंट नंबर 3, del H mixing is greater than 0 such that equals to positive, नहीं such that equals to negative। तो कब नेगेटिव फीलिंग आएंगे? जब पैसा देंगे या पैसा लेंगे? जब पैसा देंगे। जब पैसा देंगे तो कैसे फीलिंग आएगी? नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये उष्मा छेपेगा और होगा उष्मा छिपी, एक्सोथर्मिक। ये होता है उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। तो इस तरह से होंगे। अब बड़ी बात है कि हम लोगों ने यह टॉपिक को कंपैरिजन में पढ़ लिया
किन्हें कहते हैं आदर्श विलयन? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिसमें विलेय को विलायक में मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, जिसमें विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। और नहीं होता है बोलने से अनादर्श। और धनात्मक विचलन मतलब अधिक होता है, और ऋणात्मक विचलन मतलब कम होता है। ठीक है। यदि विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया, विलायक विलायक विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया के समान हो तो आदर्श, कम हो तो धनात्मक विचलन, अधिक हो तो ऋणात्मक विचलन। समझ आ रहा है? जैसे कंपैरिजन में पढ़ना। इनके एग्जाम्पल्स याद करें, जैसे कि आदर्श विलयन हुआ तो बेंजीन टॉल्यूइन का मिक्सचर आदर्श विलयन है। ठीक, बेंजीन टॉल्यूइन का मिक्सचर एक आदर्श विलयन है। तुम देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर एक आदर्श विलयन है। ठीक, इसी तरह से अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों बुक से पढ़ो और जितने हो सके अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स कमेंट करो वीडियो पे। ठीक, धनात्मक विचलन कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन कौन कौन प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विलयन है वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक, तो उसके लिए उसका एक बढ़िया टेबल बना लो, आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल लिख लो। अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले का अलग अलग टेबल बना करके बहुत सारे एग्जाम्पल जितने पॉसिबल हो, जितने हमारे बुक में दिए हैं सबको नोट कर लो, है ना। जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उन्हें भी नोट कर लो, है ना। पता कर लो कि कौन सा विलयन क्या प्रदर्शित करता है। इसे बेटा याद करना पड़ेगा, वो थ्योरी का सेक्शन नहीं है, समझ नहीं आएगा, है ना। कौन से विलयन एक दूसरे के साथ अनादर्श विलयन का मिक्सचर बनाते हैं जो धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब तुम सभी विलयनों से मिले नहीं हो, सभी विलयन तुम्हारे डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं, तो तुम उनके बारे में नहीं जानते होगे ना। इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा नहीं है, तो इसीलिए कोशिश करें कि उसको थ्योरी में कवर कर लें। समझ आया? तो क्या अनआदर्श विलयन किसे कहते हैं, समझ आया बच्चों अच्छे से? अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसे कमेंट करना, उसमें बताऊंगा, जो भी तुम लोगों को दिक्कत हो वो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आदर्श अनादर्श विलयन टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक हेडिंग डालते हैं। आहा, टॉपिक जो है ना इतना प्यारा है, क्या बताऊं। स्थिर क्वाथी मिश्रण आए, ये क्या टॉपिक है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। मैं बोला बड़ा प्यारा टॉपिक है, और नाम देखो इसका, है ना। तो हर गड़बड़ नाम वाला व्यक्ति गड़बड़ नहीं होता है ना। समझ रहे हो ना। बहादुर शाह जफर नाम के हिसाब से था क्या, सरेंडर कर दिया था ना, है आखिरी सुल्तान। तो नाम नाम होता है ना। स्थिर क्वाथी मिश्रण समझते हैं। परफ्यूम बनाना, परफ्यूम कैसे बनाते हैं जानते हो रे? किसी ने शराब बनते देखा है? नहीं देखा? शराब वराब बनते देखा है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कोई तो एक आध ढूक मार के भी रखे रहोगे भी तुम लोग, हैं? ठीक है, पता थोड़ी नहीं चलता रे शकल से, है ना, कि बंदा कितना ढूक मारा है कि नहीं। ठीक है, अभी मैंने सर ताज़ा ताज़ा शराब बनते देखा एक आध, है ना। ताजे वाले में कुछ नहीं होता है सर, है ना। ऐसा बोल के पी दिया आदमी और लोटा हुआ नाली के बगल में, समझ रहे? ठीक है, शराब बनते देखे हो कैसे बनता है? देखो, शराब बनाने के लिए ना तुमको अपना देसी वाला बनाया तो महुआ दारू, है ना, तो महुआ लेना पड़ता है, सूखा वाला। पुराने हो जो गांव वाले सुखा के रखते हैं, बेचते हैं, है ना। ठीक, वो सूखा वाला महुआ लेना पड़ता है, उसको एक टंकी में डाल देते हैं। ठीक, और टंकी में डाल देते हैं तो थोड़ी दिन, 1-1.5 दिन में फूल जाता है, फूला हुआ महुआ हुआ। फिर उसके बाद 2 दरवों को बुलाया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा था एक बार, है ना। 2 दरवों को बुलाया जाता है, उन लोग लुंगी ऊपर करके वो महुआ को खूनते हैं, समझ रहे हो। पूरा महुआ क्रश हो जाता है, मतलब वो फूला हुआ महुआ को खून खान के एकदम क्रश कर दिया गया, समझ आया। और क्रश हुए महुए को छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। ठीक, अब वो महुआ सड़ता है। सड़ता है मतलब उसमें रासायनिक रूप से बोले तो किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। फर्मेंटेशन से हम जानते हैं जो सुक्रोज होता है उसे यीस्ट, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। ठीक, इसके लिए जो यीस्ट में जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उसे इन्वर्टेज कहते हैं। इन्वर्टेज ने
सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देना है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज नाम का एक और जैव रासायनिक उत्प्रेरक है ना होता है, वो क्या करता है, मतलब जिंदा कीड़े हैं, समझ जाओ बैक्टीरिया हैं, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें, एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में बदल देता है। तो कुछ समय लगता है, सड़ी के वो एल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। अब वो सड़ा हुआ एल्कोहल वाला जो लिक्विड होता है उसमें एथिल एल्कोहल भी है, जल भी है, ठीक। और उसको जब सड़ के रेडी हो जाता है, मतलब अखंड बदबू मारने लगता है, तो फिर उसके ऊपर का सेक्शन जो है, मतलब छननीय चीज़ें उसे हटा दी जाती है, छानकर, मतलब महुआ के जो बचे हुए सड़े हुए पार्ट होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक। और जो लिक्विड होता है उसको छान करके अलग कर दिया जाता है। लिक्विड में एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होता है, और साथ में कौन होता है, जल होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण होता है। उसको अब हम निम्न ताप पर गर्म करते हैं। देखो होता क्या है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले कौन वाष्पित होगा, एथिल एल्कोहल। तो जब हम उस मिश्रण को गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल पहले वाष्पित होता है, वाष्प को दूसरे पात्र में ले जाकर ठंडा कर देते हैं, जिससे वो संघनित हो जाता है, जिससे जल से अल्कोहल कुछ हद तक पृथक हो जाता है। और जो छाना हुआ महुआ होता है उसको फिर सुखा देते हैं, उसको खरी वरी कुछ बोलते हैं, है ना, वो दुधारू पशुओं को दिया जाता है, उन लोग खा के उनका डोलता होगा है। अब एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को ना, गाय पालने का एक्सपीरियंस है ना एल्कोहल पीने का। कप सिरप में आधा ढक्कन मारा होगा, है ना, कप सिरप में होता ना 40%, तो उसका वाला एक्सपीरियंस है ना, और रियल वाला एक्सपीरियंस नहीं है। किसी को है तो कमेंट करना, बताना कि पीने के बाद कैसा लगता है तुम्हें, है कि नहीं। तो यहाँ जो एथिल एल्कोहल है ना, वो जल से अलग हो गया क्योंकि उसके क्वथनांक में भिन्नता थी। ठीक इसी तरह अगर हम परफ्यूम बनाएं तो परफ्यूम भी दो तरह के होते हैं सर, फीमेल परफ्यूम, मेल परफ्यूम, है ना। कुछ लोग फीमेल परफ्यूम, लड़के भी फीमेल परफ्यूम लगा के घूमते हैं। फीमेल परफ्यूम जनरली होता क्या है, फूल, मोगरा, गुलाब, केवड़ा, ऐसा कुछ ना, वो फीमेल परफ्यूम है ना, चमेली, है ना, ये सब के फूल के, ठीक, फीमेल परफ्यूम होता है। लड़के लोग अपन लोग घास फूस लगाते हैं, ठीक है, तुम फूल नहीं लगाते हो ना, ठीक। कोई मोगरा लगा के घूम रहा होगा लड़का, है ना, तो बहुत ही मजा आएगा, है ना, ठीक है। सारे दोस्त उसको बोलेंगे कौन मोगरा लगा के घूम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये स्मेल कैसे करते हैं, तो ठीक वैसे ही फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं उनको एक बॉयलर में, एक उबालने वाली पात्र में रख दिया जाता है और उसे गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो लोअर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित नहीं होता, बट स्मेल जो है वो उड़ जाता है। उड़ करके वो पात्र के दूसरे पात्र में इकट्ठा किया जाता है, संघनित कर दिया जाता है ना, और वो उसको विशेष प्रकार के तेलों में, है ना, ऑयल्स में, लिक्विड्स में घोला जाता है। जनरली जो मेल परफ्यूम होते हैं वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उसे अल्कोहल में घोला जाता है, और जो फीमेल परफ्यूम होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं, पानी में घोला जाता है। इसलिए फीमेल परफ्यूम मारते ही अपना ओरिजिनल स्मेल देते हैं, है ना। तो अगर कोई फीमेल परफ्यूम खरीदने गया और तुम ऐसे हाथ में मार के सूंघ के देख रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, समझ रहे हो। और कोई मेल डीओ मार करके ऐसे फुस मार करके देखियो सूंघ रहे हो तो तुमको कुछ सूंघा ही नहीं देगा, क्योंकि उतने समय अल्कोहल बदबू मार रहा है, समझ आ रहा है ना। तो बेवकूफ टाइप को उसको मार करके सूंघ के मत देखना रे, समझ रहे हो, है ना, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा शुरू में, क्योंकि उस समय अल्कोहल है ना। कुछ लोगों को लगता है कि उनका परफ्यूम तब काम करता है जब पसीना निकलता है, पसीने के साथ मिल करके सही वाली खुशबू पैदा करता है ना। ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे पसीने में कोई खुशबू नहीं है, बदबू है, बदबू, समझ रहे हो। आ रहा है, तुम्हारे पसीने में कोई खुशबू नहीं है, उसमें खाली बदबू है, समझ आ रहा है। होता क्या है कि जब तुमने अपने बॉडी में परफ्यूम लगाया तो अल्कोहल बेस्ड था, तो उसमें अल्कोहल और स्मेल दोनों था, पर अल्कोहल का जो स्मेल है वो ज़्यादा हार्ड है। तो शुरू में अल्कोहल ज़्यादा जोर से बदबू मार रहा था, तो शुरू में तुमको अपना परफ्यूम बदबू जैसा लगा, पर थोड़ी देर में अल्कोहल क्या है, जल्दी से उड़ गया, अल्कोहल उड़ गया, तो अब क्या बच गया, अब खुशबू बच गया। अब आया खुशबू, पसीने का प्रभाव नहीं है, अल्कोहल के चले जाने का प्रभाव है, समझ आए। यहाँ पर भी हम लोग स्मेल को फूल से अलग करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं, वाष्पन धन संघनन। क्या, वाष्पन धन संघनन। वाष्पन और संघनन को मिला दें तो बोलते क्या है हम, आसवन। क्या बोलते हैं उसको, आसवन। आसवन किसको कहते हैं, वाष्पन और संघनन को मिलाने से जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, आसवन।
आसवन की क्रिया में हम करते क्या हैं? दो भिन्न क्वथनांक के द्रवों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। अच्छा, तो फिर ये कौन है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये वो है जो आसवन से अलग नहीं होते। दो भिन्न क्वथनांक के द्रवों का ऐसा मिश्रण, दो भिन्न क्वथनांक के द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसे आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। दो भिन्न क्वथनांक के द्रवों का ऐसा मिश्रण जिन्हें आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, उनके बीच में जय वीरू वाली दोस्ती हो जाती है। मौत अलग करे तो अलग करे, वरना हम अलग नहीं होंगे वाला बात। समझ रहे हो ना? मरेगा तो नहीं कोई, है ना? मरेगा तो नहीं कोई, है कि नहीं? विलायक विलय थोड़ी ना मरेंगे रे, वो अलग नहीं होंगे। देखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग एग्जाम्पल बोल देते हैं, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं है, वहां घटक इंपॉर्टेंट है, किस फ्रैक्शन में है वो, है ना? वो फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। 93% इथाइल अल्कोहल विथ वाटर, वो सेपरेट नहीं हो पाता है एक दूसरे से, तब वो होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, मतलब उसमें वो घटक, प्रभाज, वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में परसेंटेज साथ में लिखें, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, मिल करके स्थिर क्वाथी मिश्रण हुआ है। समझ आ रहा है? स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? दो भिन्न क्वथनांक के द्रवों का ऐसा मिश्रण जिन्हें आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। केवल नाम से काम नहीं चलेगा, प्रभाज भी लिखें, इतना परसेंट ये इतना परसेंट वो, इसका प्रभाज इतना, उसका प्रभाज इतना, वो लिखना जरूरी है, उदाहरण में उसको सम्मिलित करना है ना? खाली नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम दो भागों में वर्गीकृत कर पाते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर पाते हैं। पहले का नाम है निम्न क्वथन। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। ये बेटा इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण को एजियोट्रॉप भी कहते हैं इंग्लिश में। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और दूसरा होता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ठीक, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, एक होता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अगर विलयन का क्वथनांक विलायक और विलेय के क्वथनांक से कम हो, हम यहां बीपी की बात कर रहे हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बे, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है? कुछ लोगों को बीपी मतलब खाली ब्लड प्रेशर समझ आता है ना? पापा का जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है, पापा मम्मी दादाजी इसका भी है ना हो, अच्छी बात है, बट बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है? अगर किसका विलयन का क्वथनांक विलायक और विलेय के क्वथनांक से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। तो अगला तो तुम समझे गए होगे, बड़े स्मार्ट बच्चे नहीं गा हैं? क्या होगा गा? अगर विलयन का क्वथनांक विलायक विलयन और विलेय और विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अभी मान लो कोई विलायक है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसमें हमने विलेय मिलाया जो मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक, अगर इससे बना विलयन 78 डिग्री सेल्सियस पर उबले, समझ आ रहा है कुछ? इन दोनों के क्वथनांक से कम क्वथनांक पर उबले तो वो हो जाएगा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। और अगर इन दोनों का मिश्रण जो विलयन बनेगा वो 103 डिग्री सेल्सियस पर उबले, इन दोनों से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। समझ आया? निम्न क्वथन एजियोट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।
तो निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप जो होते हैं वो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन हैं, उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप जो होते हैं वो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन हैं। तो इस तरह से तुम उनको याद कर सकते हो, उनकी और प्रॉपर्टीज भी हो गई। ऐसा एज़ोट्रॉपिक मिश्रण जिसका क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांक से कम है, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप है। ऐसा एज़ोट्रॉपिक मिश्रण जिसका क्वथनांक अवयवी घटकों के क्वथनांक से अधिक है उसे उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप कहते हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा एज़ोट्रॉप किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए, उदाहरण को आप कमेंट में दीजिए, बुक में पढ़िए, ढूंढिए, है ना, फ्रैक्शंस लिखिए, ठीक, घटक बिना लिखे नहीं चलेगा। इतना प्रतिशत ये, उतना प्रतिशत वो मिल करके निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप बनाते हैं। इतना उतना को लिखना जरूरी है, ठीक। तो निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप और उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप का एग्जाम्पल बुक से देख करके बेटा, है ना, उसको लिखो, कमेंट करो, बाकी बच्चों को भी बताओ, एक दूसरे से डिस्कस करो, याद होएगा, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में हनुमान जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, उन्हें जरूर अटेंड करें। आज के लिए थैंक यू।